हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं किस प्रकार की स्ट्रेटजी बना करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला सकता हूँ। ये बात आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि टेस्ट देने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो स्ट्रेटजी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो क्वेश्चंस आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको आ रहा है, वो भी क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन पेपर में नहीं कर पाएंगे। आप उसको छोड़ करके आ जाएंगे, जिससे कि आपका स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसीलिए आपको स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा। अगर आप इसको मिनट में बदलें तो मतलब कि आपके पास कुल 120 मिनट का समय होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इस 120 मिनट के समय में 150 क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ और आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसी के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका पेपर होगा इसमें आपको कुल 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस? तो एक क्वेश्चंस तो वो होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे। किस प्रकार के होंगे? तो बहुत ही ईजी होंगे। इसको करने में जो समय लगने वाला होगा आपका बहुत ही कम लगने वाला होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे। कैसे होंगे? तो ये होंगे मॉडरेट लेवल के, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको आ रहे होंगे, लेकिन इनको करने में आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। और तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि हार्ड लेवल के होते हैं, मतलब कि वो जो है वो अच्छे लेवल के होते हैं और इसको करने में आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है और इसके लिए जो है वो टाइम भी देना पड़ता है। और इस तरीके से कुल 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और इसीलिए आप इस तीनों टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 3 प्रयास करने होंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले प्रयास में आप क्या करेंगे कि केवल और केवल इजी क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी के जो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे और जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे इनको छोड़ते जाएंगे। कैसे करना है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, 150 तक जाएंगे आप। इसके बीच में जितने भी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। जितने भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे उसके ऊपर आप गोले का निशान लगा देंगे और उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जितने भी आपको हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे उस पर आप रेक्टेंगल का निशान लगा देंगे और उसको छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको पहला अटैम्प्ट करना होगा और इसमें आपको कुल लगभग 40 मिनट का समय लगने वाला है। आप समय जो है वो थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप ये जो सिंबल बनाएंगे इसका आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कैसे? जैसे ही आप दूसरा अटैम्प्ट शुरू करेंगे ना, वैसे आपको कुछ देखना ही नहीं है। जिस पर राइट का साइन लगा होगा उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़िए मत, उसको देखना ही नहीं बिल्कुल। जिस पर रेक्टेंगल का साइन लगा होगा इसको भी आपको नहीं देखना है, इसको भी आपको छोड़ देना है। केवल और केवल जो गोला बना होगा जिस क्वेश्चंस को, उसी क्वेश्चंस को आपको करना है सेकेंड अटैम्प्ट में। और सेकेंड अटैम्प्ट में क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो ये सारे के सारे मॉडरेट वाले जो होंगे इनको आप सेकेंड अटैम्प्ट में करेंगे। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको आते हैं और इसके लिए आपको टाइम देने की आवश्यकता होगी, ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप सेकेंड अटैम्प्ट में प्रयास करने वाले हैं और इसको सॉल्व करने वाले हैं। और इसको करने में आपको लगभग 50 मिनट का समय लगने वाला है। कितना? 50 मिनट का आपको इसमें समय लगने वाला है सेकेंड अटैम्प्ट देने में। जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट दोनों पूरा हो जाए तो उसके बाद आप थर्ड अटैम्प्ट पर मत जाइए। उससे पहले आप काम करिए कि जो आपकी OMR सीट है इसको आप पूरी तरह से फिल कर लीजिए। जो जितने भी क्वेश्चंस आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है और सेकेंड अटैम्प्ट में किया है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप OMR पर जा कर के गोला कर लीजिए। उसके बाद आप थर्ड अटैम्प्ट में जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप थर्ड अटैम्प्ट पे चले गए और हार्ड क्वेश्चंस मिल गए और टाइम आपका यहीं पर ख़त्म हो गया सारा, तो जो क्वेश्चंस आप पहले से सॉल्व कर चुके हैं उसको भी आप गोला नहीं कर पाएंगे और अगर गोला नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए जैसे फर्स्ट और सेकंड शुरू जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही आप जा करके गोला कर लेंगे।
और गोला करने में कम से कम समय कैसे लगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि गोला करने में आपको कैसे कम समय में आप गोला कर पाएंगे। तो गोला करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप पेपर अपना देखेंगे, पेपर जिसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है। तो आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन नंबर आपने 1 देखा, अब आप ऐसा मत करिए कि तुरंत गोला करने लग जाइए। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो आप करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए सी सही है, 3 सही है मान लीजिए, तो आप क्या करिए कि बस इसमें थोड़ा सा गोला करिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें मान लीजिए कि 2 सही है, तो इसमें 2 पर थोड़ा सा टिक करिए, आगे बढ़िए। 3 देखिए, इसमें मान लीजिए कि 4 है, तो 4 पर आकर के यहाँ पर टिक करिए, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और आपने फिर इसको गोला करने में लग गए आप, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है और कई बार आपका ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 1 का है उसको आप 2 में रंग देंगे, जो 2 का है वो 3 में रंग देंगे, 3 का 5 में रंग देंगे, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए आप ऐसे करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा और टाइम भी जो है आपका बच जाएगा। जैसे आप ऐसे क्लिक कर लेंगे सब में, जैसे थोड़ा थोड़ा क्लिक कर लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें जो है कलर भर लेंगे, उसके बाद जब पूरा कर लेंगे उसके बाद आप जल्दी 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 इसको आप गोला करते जाइए। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस तरीके से OMR शीट पर फुल हो जाएंगे। और जब OMR शीट का पूरा काम जब आप कंप्लीट कर लें उसके बाद आप जाइए थर्ड अटेम्प्ट पे। उसके बाद आप जाइए थर्ड अटेम्प्ट पे और थर्ड अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करिए। यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चंस कर ले जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्कोरिंग होने वाले हैं, वही आपको मेरिट में लेकर के आने वाले हैं। बाकी ये दोनों अटेम्प्ट तो सारे लोग देंगे और हर कोई ये सारे क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट करके आता है, यहीं से आपकी जो मेरिट है वो डिसाइड होने वाली है। इसलिए इसके लिए भी आपके पास टाइम बच जाएगा, इसके लिए भी आपके पास लगभग 15 मिनट का समय बच जाएगा और इसमें जितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे वो सारे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि 5 मिनट आप जो है वो लास्ट के लिए बचा के रखिएगा। मतलब कि जैसे ही 5 मिनट का समय बचे उसके बाद आप क्वेश्चंस देखना बिल्कुल छोड़ देंगे, उसके बाद OMR शीट में देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके बाकी होंगे वो सारे के सारे आप क्वेश्चंस करेंगे, ताकि 5 मिनट के अंदर जो है बचे हुए सारे क्वेश्चंस कर पाएँ आप, और इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप ये स्ट्रेटजी जो है ना आप मॉक टेस्ट में अपनाते हैं, आप इसको अपने घर पे 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप स्कोर जो है वो अच्छा करके पेपर में आएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल पहले से वीडियो आ चुकी हैं उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।